गांव के उस पुराने तांत्रिक ने फुसफुसाते हुए मेरे कान में कहा, डर मत, अब पिशाचिनी बस तुझे ही देखेगी। गांव में उस तांत्रिक का नाम मशहूर था। लोग कहते थे कि उसकी पिशाचिनी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी खा जाती है। मेरी बहन पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रही थी। वह रात के अंधेरे में अकेले बैठकर किसी अनजानी शक्ति से बातें करती रहती थी। उसकी हालत देखकर हम घबरा गए और उसे उसी तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक हमें देखकर कुटिलता से हंसा और बोला, यह तो पहले से ही जुद्ध चुकी है। उसने आधी रात को आम के बाग में एक अनुष्ठान किया। जमीन पर लाल चुनरी बिछाई और एक दिया जलाया। उसने कोई भारी भरकम मंत्र नहीं पढ़ा, बस एक नाम पुकारा। अचानक ठंडी हवा के साथ इत्र की महक आने लगी और पायल की छन छन सुनाई दी। मेरी बहन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखें रो रही थीं। तांत्रिक ने चादर समेटते हुए कहा, देखो, पिशाचिनी मान गई है। अगली सुबह मेरी बहन बिल्कुल ठीक थी। वह शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन असली दहशत तो अब शुरू हुई थी। रात को जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो मेरे कान में वही गांव के उस पुराने तांत्रिक ने फुसफुसाते हुए मेरे कान में कहा, डर मत, अब पिशाचिनी बस तुझे ही देखेगी। गांव में उस तांत्रिक का नाम मशहूर था। लोग कहते थे कि उसकी पिशाचिनी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी खा जाती है। मेरी बहन पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रही थी। वह रात के अंधेरे में अकेले बैठकर किसी अनजानी शक्ति से बातें करती रहती थी। उसकी हालत देखकर हम घबरा गए और उसे उसी तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक हमें देखकर कुटिलता से हंसा और बोला, यह तो पहले से ही जुद्ध चुकी है। उसने आधी रात को आम के बाग में एक अनुष्ठान किया। जमीन पर लाल चुनरी बिछाई और एक दिया जलाया। उसने कोई भारी भरकम मंत्र नहीं पढ़ा, बस एक नाम पुकारा। अचानक ठंडी हवा के साथ इत्र की महक आने लगी और पायल की छन छन सुनाई दी। मेरी बहन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखें रो रही थीं। तांत्रिक ने चादर समेटते हुए कहा, देखो, पिशाचिनी मान गई है। अगली सुबह मेरी बहन बिल्कुल ठीक थी। वह शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन असली दहशत तो अब शुरू हुई थी। रात को जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो मेरे कान में वही